हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई थी रिगार्डिंग द पीरियोडिक टेबल, आपके कुछ एलिमेंट्स को याद रखने की। एस हो गया, पी ब्लॉक हो गया एंड डी ब्लॉक हो गया। ठीक है, आज के लेक्चर में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और पीरियोडिक टेबल को और अच्छे से जानेंगे। ठीक है, कि पीरियोडिक टेबल क्या है और पीरियोडिक टेबल के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है। पीरियोडिक टेबल, जिसको हम मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं, वो क्यों बनी और कैसे बनी, इसके हम कुछ रिजल्ट्स जानने वाले हैं। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं कि पीरियोडिक टेबल जो है, आपकी मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, वो क्यों बनी, उसके पीछे रीजन क्या था। तो उसके पीछे रीजन यही है, पहली जो पीरियोडिक टेबल थी जो मेंडलीव ने दी थी, जिसको हम कहते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, वो एटॉमिक मासेस के बेसिस पे बनाई गई थी। एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास रखा गया था, जहां पर आइसोटोप्स को प्लेस करने में डिफिकल्टी आ रही थी। आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे आपके सब्सटेंस हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन एटॉमिक मास क्या रहेगा, डिफरेंट। ठीक है, तो ऐसे आइसोटोप्स को प्लेस करने में क्या आ रहा था, डिफिकल्टी आ रही थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो नेक्स्ट हेनरी मोजले ने एक सेंस चलाया। उसने ये देखा कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को देखें, आपके एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी के लिए। क्योंकि अगर हम किसी एटम की प्रॉपर्टीज देखें तो किसी भी एटम की प्रॉपर्टीज में उसके इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल या एंटरिंग होता है उसके एटम्स में, ठीक है, या उसके ऑर्बिटल में। मतलब जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं एटम से बाहर या जो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर आते हैं, उसी की वजह से किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। यानी हेनरी मोजले ने ये ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर केमिकल रिएक्शन ऑफ योर एलिमेंट्स। ठीक है, इसी बेसिस पर उन्होंने नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल बनाने का सोचा। ठीक है, जिसमें उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग बट योर एटॉमिक नंबर। यानी हेनरी मोजले ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई उसमें इंपॉर्टेंस दिया गया एटॉमिक नंबर को, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। आपके एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी उसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसी बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया और एक न्यू पीरियोडिक टेबल बनाई गई, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसी मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में आपके एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर रखे गए। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा, वो सीरीज में उतना आगे आएगा। सो जो न्यू पीरियोडिक टेबल बनी, जिसको हेनरी मोजले ने बनाया, उसमें आपके एलिमेंट्स की अरेंजमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर थी, जबकि मेंडलीव में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास थी। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि एटॉमिक मास से ज्यादा जो प्रॉपर्टीज हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रही है, यानी एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, तो इस चीज के बेसिस पर हेनरी मोजले ने एक न्यू पीरियोडिक टेबल बनाई है, जिसको उन्होंने नाम दिया मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये है आपकी मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्लियर है? सो ये है आपकी मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में हमने इंपॉर्टेंस दिया है आपके इलेक्ट्रॉन्स को, और हमें सभी को पता है कि किसी भी एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होते हैं उसके ऑर्बिटल्स में या उस एटम के आउटर मोस्ट शेल्स में। ठीक है, या उसके एलिमेंट, उस एटम के सराउंडिंग में। ठीक है, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होते हैं शेल्स में, या फिर हम कह सकते हैं वो होते हैं ऑर्बिटल में। एक्चुअली शेल का स्मॉलर पार्ट होता है ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो आपके
जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके ऑर्बिटल्स में है और उन्हीं ऑर्बिटल्स के बेसिस पर हम पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। यानी आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है एटम्स के वो किस ऑर्बिटल में हैं उसी बेसिस पे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जिसमें आपके चारों टाइप आते हैं एस, पी, डी एंड एफ। ओके, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ये आपके 4 क्लास हुए, ठीक है। अब आपको ये पता होना जरूरी है कि एस, पी, डी और एफ ये चारों आपके किसी भी एटम के ऑर्बिटल्स है, ठीक है। यानी आपके एटम में 4 टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। तो अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स एस में हैं तो वो एलिमेंट एस ब्लॉक में आएगा। अगर किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन पी में है तो वो पी ब्लॉक में आएगा। और अगर किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स, आउटर इलेक्ट्रॉन्स डी ब्लॉक में, मतलब आपका डी ऑर्बिटल में है तो वो डी ब्लॉक में आएगा। ओके, अगर आपके एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन या आउटर इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में तो एस ब्लॉक में आएगा। अगर किसी एलिमेंट के आउटर इलेक्ट्रॉन आपके किसमें है, पी में है तो पी ब्लॉक में आएगा। अगर किसी एलिमेंट के आउटर इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में आ रहे हैं तो वो डी ब्लॉक में आएगा। और अगर आपके आउटर इलेक्ट्रॉन्स लास्ट ऑर्बिटल यानी एफ में है तो वो एफ ब्लॉक में आएगा एलिमेंट, ठीक है। यानी आपकी मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में जो चारों ब्लॉक हैं उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो उनके इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, वो इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिटल में है, इसीलिए हमने उन एलिमेंट्स को इन ब्लॉक में डाला है, ठीक है। मतलब जो भी एस ब्लॉक के एलिमेंट है उनका आउटर इलेक्ट्रॉन जो है या उनका आउटर ऑर्बिटल जो है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है वो एस ऑर्बिटल, और वैसे ही जो पी ब्लॉक के एलिमेंट है उनका आउटर ऑर्बिटल कौन सा है, पी, वैसे ही डी एंड वैसे ही एफ। इस बेसिस पे आपकी पीरियोडिक टेबल को तैयार किया गया है जिसको हम कहते हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो एक छोटा सा ओवरव्यू है आपकी पीरियोडिक टेबल के रिगार्डिंग कि पीरियोडिक टेबल क्या है। तो पीरियोडिक टेबल क्या है और किस बेसिस पे हेनरी मोज़ले ने उसे बनाया, ये हमने एक छोटा सा ओवरव्यू देखा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास काफ़ी सारे कंसेप्ट हैं हमारी पीरियोडिक टेबल को जानने के लिए, ठीक है। तो एक एक करके हम सभी कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर को हम यहीं पे थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा। अगर आपको आज का लेक्चर और मेरा ये फैक्ट जो कि मैंने आपको बेसिक बताया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए ये अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस या आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो प्रॉपर्टीज आएगी उनको स्टडी करने के आपको लेक्चर्स मिलते रहे, ठीक है। तो आई होप मेरा ये जो कंसेप्ट है ये आपको सभी समझ में आया होगा और आगे की इंफॉर्मेशन लेने के लिए या अगर आप एक्साइटेड है पीरियोडिक टेबल को और जानने के लिए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और प्लीज़ लाइक हिट कर दीजिए ताकि मोटिवेशन मुझे मिलता रहे और मैं और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूं, ठीक है। सबसे लास्ट में एक और चीज़, शेयर जरूर कीजिए क्योंकि अगर ये फैक्ट आपको पता चला है तो दूसरों को भी हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।